एवरीवन, दिस इज़ एलेक्स स्मिथ एंड वेलकम टू नॉलेज द एम्बिशन। सो स्वागत है आपका इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन की सीरीज़ में, जिसका चैप्टर नंबर 3 हम आज यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, चैप्टर नंबर 3 हमने स्टार्ट किया हुआ है, जिसमें हम आर्टिकल्स को जो है वो एक एक करके रूल्स देख रहे हैं यूजेस ऑफ आर्टिकल की। इससे पहले की वीडियोस में चैप्टर नंबर 3 पार्ट 1 और पार्ट 2 में हमने देखा था आर्टिकल ए और एन के यूज़। ठीक है, किस तरह से हमने आर्टिकल ए और एन को यूज़ करना है, ये सभी रूल्स हमने उन दो वीडियोस में देखा है। आज के सेशन में हम बात करेंगे अबाउट द डेफिनेट आर्टिकल। ठीक है, अब इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, इससे पहले के भी सारे रूल्स, तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे तो पहले जाके आप उन्हें देखिए। ठीक है, प्लेलिस्ट में बना दूंगा, आपको जो है वो प्लेलिस्ट में सभी वीडियोस एक साथ मिल जाएंगी। बात करते हैं आज के सेशन की हम अबाउट द आर्टिकल द आर्टिकल। हमने शुरुआत में देखा था कि आर्टिकल जो है वो दो प्रकार के होते हैं, एक होता है डेफिनेट, एक होता है इनडेफिनेट। इनडेफिनेट को हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। आज का है द, जो कि कहलाता है डेफिनेट आर्टिकल। अब इस वर्ड से ही आप समझ जाओगे कि डेफिनेट आर्टिकल है तो कहाँ पर यूज़ होगा, डेफिनेट सिचुएशंस में। ठीक है, जब किसी पूर्व निर्धारित स्थिति, वस्तु, पर्सन, इस तरह की मतलब थिंग, पर्सन, समथिंग, कुछ भी है, सिचुएशन जो है वो डेफिनेट है, तो वहाँ पर हम आर्टिकल द का यूज़ करेंगे। यूज़ किस तरह से करना है ये आगे रूल्स हम देखेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कर दें। चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आने वाले रेगुलर अपडेट्स जो हैं वो आप तक रेगुलरली पहुंचते रहें। द जो है एक डेफिनेट आर्टिकल है। इसका प्रयोग छात्रों द्वारा बिना सोचे समझे बहुतायत, हिंदी मेरी थोड़ी सी वीक है, ठीक है, तो अंडरस्टैंड कीजिएगा। बुक के अकॉर्डिंग हम चल रहे हैं, तो बुक में जितना मटेरियल दिया है वो हम यहाँ पर कवर करते ही चलेंगे। तो द का प्रयोग जो है वो छात्रों द्वारा बिना सोचे समझे बहुतायत में किया जाता है। द का उचित प्रयोग जो है वो इंग्लिश ग्रामर का एक महत्वपूर्ण अंग है। स्टूडेंट्स जो है वो द का प्रयोग सावधानी पूर्वक जो है वो उन्हें समझना चाहिए, आपको समझना चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम्स के पर्सपेक्टिव से ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट रूल्स हैं। ठीक है, डायरेक्टली क्वेश्चंस बनते हैं और इजी वे में आप इन्हें सॉल्व कर सकते हो। अब यूज़ ऑफ द का प्रयोग, यानी द का प्रयोग जो है वो नाउन से पहले किया जाता है। अब आर्टिकल्स का प्रयोग हमेशा नाउन से पहले ही किया जाता है। जो निश्चित है, विशेष है या किसी चर्चा पूर्व में की जा चुकी है, तो द को इसीलिए हम जो है वो डेफिनेट आर्टिकल कहते हैं। ठीक है, पहली बात तो कोई चीज़ निश्चित है तो उससे पहले हम दा का यूज़ करेंगे। कोई चीज़ विशेष है तो उससे पहले हम दा का यूज़ करेंगे, या फिर जिसकी चर्चा सेंटेंस में पहले ही की जा चुकी है। लाइक यहाँ पर आप रोल नंबर 1 का एग्जाम्पल देखिए। आई फाउंड अ बैग, द बैग कंटेन्ड अ कॉइन। अब पहला सेंटेंस क्या कहता है, आई फाउंड अ बैग। अब उसी बैग की दोबारा से बात की जा रही है इसी सेंटेंस में कि बैग कंटेन्ड अ कॉइन, तो यहाँ पर इस केस में हम आर्टिकल द का यूज़ करेंगे। बैग से पहले, बैग एक नाउन है, सबसे पहले मैंने आर्टिकल ए का यूज़ किया, देन द का यूज़ किया। ठीक है, तो इस सेंस में आप समझ सकते हो कि कोई चीज़ निश्चित है, विशेष है, या फिर जिसकी चर्चा पहले की जा चुकी है, तो वहाँ पर हम आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। इसीलिए आर्टिकल को जो है वो डेफिनेट आर्टिकल कहा जाता है। अब रूल्स इसके एक एक करके देखते हैं। रूल नंबर 1 क्या कहता है, थोड़ा यहाँ पर हम स्पीड रखेंगे क्योंकि रूल्स सिंपल हैं, आपको जस्ट समझने हैं रूल। ठीक है, एक बार यहाँ पर पढ़ लोगे, एक बार रिवाइज कर लोगे तो इजीली आपको अंडरस्टैंड हो जाएंगे, और हो सके तो नोट डाउन भी कर लीजिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो, बुक अगर आपके पास नहीं है तो स्क्रीनशॉट आप रूल के ले सकते हो और नोट डाउन कर सकते हो। रूल नंबर 1 क्या कहता है कि जब किसी पूर्व निर्धारित वस्तु के बारे में कहा जाता है, जैसे कि सेंटेंस से हमने पढ़ा, आई फाउंड अ बैग, द बैग कंटेन्ड अ कॉइन, द कॉइन वॉज मेड ऑफ गोल्ड। अब इस सेंस में आप देखिए, सबसे पहले सेंटेंस था आई फाउंड अ बैग। अगर यही सेंटेंस है तो बैग जो कि एक नाउन है, इससे पहले हमने आर्टिकल ए का यूज़ कर लिया। ठीक है, अब आगे उस बैग की फिर से बात की जा रही है, द बैग कंटेन्ड अ कॉइन। इस सेंटेंस में इसी बैग की पहले भी बात की जा चुकी थी, तो हमने दा का यूज़ कर लिया। देन कॉइन, कॉइन नेक्स्ट आपका फिर से एक नाउन है, तो इससे पहले हमने आर्टिकल ए का यूज़ किया। अब इसी सेंटेंस में इस कॉइन की अगेन फिर से बात की जा रही है,
द कॉइन वाज मेड ऑफ गोल्ड। तो अगेन बात की जा रही है नाउन की, अगेन सेंटेंस में फिर से तो आर्टिकल द का यूज़ किया है। नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, आई ब्रॉट अ सिल्क साड़ी, द साड़ी इज़ वेरी कॉस्टली। तो ये सेम सिनेरियो बन रहा है आपका, ठीक है, साड़ी की अगेन फिर से बात की जा रही है तो आर्टिकल द का प्रयोग हमने साड़ी से पहले कर लिया। अब इस सेंटेंस में ए जो है ए से आप पढ़ लीजिए एक बार। वाक्य ए में बैग से पूर्व सर्वप्रथम ए का प्रयोग किया गया है, बाद में दा का प्रयोग किया गया है, क्योंकि बैग पहले निर्धारित था, ठीक है, अब निश्चित हो गया है, ठीक है। और इसी तरह कॉइन से पहले ए का प्रयोग किया गया और बाद में दा का प्रयोग किया गया, क्योंकि कॉइन पहले जो था वो डेफिनेट था, देन बाद में जो है वो निश्चित हो चुका है, तो उससे पहले हमने आर्टिकल दा का यूज़ किया, ठीक है, निर्धारित था उसके बाद निश्चित हो चुका है, ठीक है, डेफिनेट हो चुका है। और इससे पहले इस सारी वाले एग्जाम्पल में भी यही सेम सिनेरियो बनता है। कुछ अदर एग्जाम्पल आप देखोगे, दिस इज़ द होटल वेयर शी लिव्स। अब यहाँ पर दा का प्रयोग जो है वो एक निश्चित निर्धारित नाउन को व्यक्त करता है, ठीक है। अब दिस इज़ दी होटल वेयर शी लिव, यानी ये वही होटल है जहाँ पर वो रुकी है। तो किसी एक निर्धारित होटल की बात की जा रही है, ठीक है, एक डेफिनेट होटल है कि हाँ ये वही होटल है जहाँ पर वो रुकी है, ठीक है। तो यहाँ पर होटल से पहले हमने इसीलिए आर्टिकल द का प्रयोग किया है। देन द मैन इन ब्लू ड्रेस इज़ माई ब्रदर। अब किसी एक स्पेसिफिक मैन की बात की जा रही है, ठीक है, एक डेफिनेट मैन, उसी मैन की बात की जा रही है, स्पेसिफिक इशारा करके कि दैट मैन, ठीक है, द मैन इन ब्लू ड्रेस इज़ माई ब्रदर। तो इसीलिए हमने आर्टिकल द का यूज़ किया है, ठीक है। देन द टॉल मैन स्टैंडिंग नियर योर फादर इज़ अ मिनिस्टर। अब देखो एडजेक्टिव भी साथ में दिया है, तो एडजेक्टिव आपको ध्यान में रखना है। पहली बात नाउन है, ठीक है, नाउन से पहले एडजेक्टिव दिया है तो एडजेक्टिव से पहले ही हमेशा आर्टिकल का यूज़ होगा। अब यहाँ पर वैसे तो सिंपल सेंस में अगर किसी भी व्यक्ति की बात की जा रही हो, ठीक है, जो कि काउंटेबल नाउन की तरह यूज़ होगा, उस सेंस में हम आर्टिकल दा का यूज़ नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ पर एक पर्टिकुलर किसी स्पेसिफिक मैन की ओर इशारा करके बोला जा रहा है कि द टॉल मैन, वो लंबा आदमी जो तुम्हारे पिता के साथ खड़े हैं, वो एक मिनिस्टर है। तो एक डेफिनेट व्यक्ति की बात की जा रही है इशारा करके, ठीक है। तो निश्चित है, निर्धारित है, ठीक है, एक निर्धारित नाउन है, ठीक है, समझ में आता है सेंटेंस से कि एक पर्टिकुलर इशारा करके बात की जा रही है किसी निर्धारित या निश्चित व्यक्ति की। तो उस केस में हम आर्टिकल दा का प्रयोग करेंगे, ठीक है। देन एक्सेप्शन भी हैं इसके, तो एक्सेप्शन इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखने हैं। फर्स्ट एंड सब्सिक्वेंट रेफरेंस, व्हेन we first refer to something in written text we often use an indefinite article to modify it। जैसे कि एग्जांपल है, I would like a glass of orange juice please, John said। like I put the glass of juice on the counter already, Shilpa replied। अब यहाँ पर क्या है, एक्सेप्शन क्या कहता है हमारा कि द फर्स्ट एंड सब्सिक्वेंट रेफरेंस, जब हम पहला, जब फर्स्ट रेफर जो होता है टू द समथिंग इन रिटन टेक्स्ट वी ऑफन यूज एन इनडेफिनिट आर्टिकल टू मॉडिफाई इट। सो ये कंडीशन जो होगी केवल अप्लाई होगी रेफरेंस के केसेस में। लाइक रेफरेंस आप देखिए, पहला रेफरेंस क्या कहता है कि आई वुड लाइक अ ग्लास ऑफ ऑरेंज जूस प्लीज़, जॉन सेड, ठीक है, एक कॉन्वर्सेशन के सेंस में। देन यहाँ पर हमने ए आर्टिकल का यूज़ किया है, ठीक है। देन अब इसे मॉडिफाई किया गया है, आई पुट द ग्लास, एक रिप्लाई है इसका, आई पुट द ग्लास ऑफ जूस ऑन द काउंटर ऑलरेडी, शिल्पा रिप्लाइड। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि हमने यूज़ किया है एक इनडेफिनेट आर्टिकल को इसे मॉडिफाई करने के लिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आपको एक और भी ध्यान रखना है कि जब एक मॉडिफायर यानी कि बीच में कोई भी एडजेक्टिव आता है बिटवीन द आर्टिकल एंड द नाउन, द सब्सिक्वेंट आर्टिकल विल कंटिन्यू टू बी इनडेफिनेट, ठीक है। आई थिंक यहाँ पर जो है वो स्पेलिंग मिस्टेक है, यहाँ पर डेफिनेट आर्टिकल होना चाहिए था, ठीक है, बिकॉज वी ऑफन यूज़ द डेफिनेट आर्टिकल टू मॉडिफाई द प्रीवियस रेफरेंस, ठीक है। तो इसीलिए हमने आर्टिकल द का यूज़ किया है। देन अगर
मॉडिफायर है, ठीक है, एडजेक्टिव अपेयर होता है बिटवीन द आर्टिकल एंड नाउन, जैसे कि इसी सेंटेंस में आई वुड लाइक अ बिग ग्लास। अब आर्टिकल और नाउन के बीच में जो है वो एक मॉडिफायर है, एक एडजेक्टिव है विच इज़ बिग। तो इस केस में जो आपका सेंटेंस रहेगा, ठीक है, जो आपका आर्टिकल रहेगा वो डेफिनेट यूज़ नहीं होगा, ठीक है, ये इनडेफिनेट ही रहेगा, ठीक है, यानी कि यहाँ पर हम आर्टिकल द का यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये एक्सेप्शन आपको ध्यान में रखना है। रूल नंबर सेकंड क्या कहता है, द कंपैरेटिव डिग्री से पहले जो है जब इसका प्रयोग एडवर्ब की तरह किया जाए। अब द का प्रयोग कब होगा, कंपैरेटिव डिग्री से पहले, जब इसका प्रयोग जो है वो एडवर्ब की तरह, यानी कि कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग जो है वो एडवर्ब की तरह किया जाए। लाइक द मोर शी गेट्स द मोर शी डिमांड्स। अब यहाँ पर मोर क्या है, मोर एक कंपैरेटिव डिग्री है, ठीक है, और इसका प्रयोग जो है वो एज अ एडवर्ब किया जा रहा है। द मोर शी गेट्स द मोर शी डिमांड्स। इस केस में कंपैरेटिव डिग्री से पहले हम जो है वो आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। लाइक द सोनर ही कंप्लीट्स द बेटर इट इज, देन द मोर यू वर्क द मोर यू गेट। तो ये ऐसे केसेस है कंपैरेटिव डिग्री के जहाँ पर कंपैरेटिव डिग्री से पहले हमने आर्टिकल द का यूज़ किया है, जहाँ पर कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग जो है वो एडवर्ब की तरह किया जाए। तो इस तरह के सेंटेंसेस को आपको ध्यान में रखना है। रूल नंबर थर्ड क्या कहता है कि जब कंपैरेटिव डिग्री से पहले कोई सिलेक्शन करना, जब इससे पहले कोई सिलेक्शन करना व्यक्त हो या फिर कंपैरिजन व्यक्त हो तो द का प्रयोग होता है। जैसे कि ही इज़ द स्ट्रोंगर ऑफ द टू, तो यहाँ पर क्या किया जा रहा है, कंपैरिजन किया जा रहा है, ठीक है। अब स्ट्रोंगर जो है कंपैरेटिव डिग्री है। स्ट्रोंगर यहाँ पर क्यों आपका यूज़ हुआ है, फॉर द कंपैरिजन या फिर सिलेक्शन के केस में यूज़ होगा तो वहाँ पर हम कंपैरेटिव डिग्री से पहले आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। लाइक दिस इज़ द बेटर ऑफ द टू नॉवेल्स, तो दो नॉवेल्स को कंपेयर करके कहा जा रहा है कि दिस वन इज़ बेटर। तो बेटर आपको यहाँ पर वर्ड से ही समझ में आ जाएगा, कंपैरेटिव डिग्री यूज़ की गई है तो उससे पहले हमने आर्टिकल द का यूज़ करना है, ठीक है। देन बात करते हैं रोल नंबर 4 की। सो नेक्स्ट रूल है हमारा रोल नंबर 4, जो कि कहता है कि पार्ट्स ऑफ बॉडी से पहले आर्टिकल द का प्रयोग होता है। तो देखो काफ़ी कॉमन रूल्स हैं, इन पे मैं वैसे ज़्यादा टाइम दे रहा हूँ लेकिन इतना समय इस पे नहीं जाना चाहिए। सिंपली आपको समझ में आ जाना चाहिए कि किस तरह के रूल हैं। लाइक हम एक ओवरव्यू लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले रूल नंबर 1 क्या था हमारा, रूल नंबर 1 था कि किसी भी डेफिनेट वस्तु के बारे में जब कहा जाता है तो उसे हम उससे पहले हम आर्टिकल द का यूज़ करते हैं, ठीक है। और डेफिनेट सेंस कैसा था कि यदि उस वस्तु के बारे में अगेन सेंटेंस में बात की जाए तो वहाँ पर हम आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट रूल, सेकंड रूल क्या था हमारा कि कंपैरेटिव डिग्री से पहले जो है हम आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं जब कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग जो है वो एडवर्ब की तरह किया जाता है। और कंपैरेटिव डिग्री का एक और केस हमने पढ़ा रोल नंबर 3 में, जब कंपैरेटिव डिग्री में कोई सिलेक्शन करना व्यक्त हो या फिर कंपैरिजन व्यक्त हो। यानी कि कंपैरेटिव आप देखोगे सेंटेंस पढ़ोगे आपको दिखेगा कि कंपैरेटिव डिग्री का यूज़ किया, लाइक स्ट्रोंगर, बेटर, सूनर, ठीक है, देन मोर। तो इस केस में अगर दो चीज़ों के बीच में या फिर दो से अधिक चीज़ों के बीच में कंपैरिजन किया गया हो तो वहाँ पर भी आप जो है वो कंपैरेटिव डिग्री से पहले आर्टिकल द का यूज़ करोगे। रूल नंबर 4 क्या है, तो रूल नंबर 4 कहता है कि बॉडी पार्ट्स के नाम जब आएंगे तो उससे पहले आप आर्टिकल द का प्रयोग करोगे। लाइक ही वॉज वाउंडेड इन दी आर्म, तो आर्म क्या है, एक बॉडी पार्ट है, तो इससे पहले हमने आर्टिकल द का प्रयोग किया है। लाइक राम हिट हिम इन दी हेड, तो हेड से पहले हमने आर्टिकल द का प्रयोग किया है, हेड इज़ अ बॉडी पार्ट। रोल नंबर 5 हमारा क्या कहता है कि सुपरलेटिव डिग्री, नेक्स्ट रूल नंबर 5 हमारा कहता है कि सुपरलेटिव डिग्री से पहले द का प्रयोग किया जाता है। अब देखो हमने पहले देखा कंपैरेटिव डिग्री से, लेकिन उसमें भी कुछ एक केसेस, हमने सिर्फ दो ही केसेस देखे कि जब इसका प्रयोग एडवर्ब की तरह किया जाए या फिर यहाँ वहाँ पर सेंटेंस में कंपैरिटिव या फिर सिलेक्शन दिखे हमें, तब हम आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे कंपैरेटिव डिग्री से पहले। अब रूल नंबर 5 हमारा डायरेक्टली ये कह रहा है कि सुपरलेटिव डिग्री से पहले हमने आर्टिकल द का प्रयोग करना ही है। जैसे कि ही इज़ द बेस्ट स्टूडेंट
ऑफ आवर क्लास। तो बेस्ट क्या है, एक सुपरलेटिव डिग्री है, तो इससे पहले हमेशा आर्टिकल द का प्रयोग होगा ही होगा, ठीक है। देन बी सेंटेंस देखिए, शी इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन दिस स्कूल। तो मोस्ट ब्यूटीफुल ये इसकी सुपरलेटिव डिग्री है, तो इससे पहले भी हमने आर्टिकल द का प्रयोग करना जो है वो ज़रूरी है। लेकिन इसका भी एक एक्सेप्शन है, यदि सुपरलेटिव डिग्री मोस्ट का प्रयोग वैरी के अर्थ में हो तो उससे पहले द नहीं लगता है। एक एग्जाम्पल से आपसे समझो कि यहाँ पर एग्जाम्पल क्या है, शी इज़ अ मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल। अब एक सिंगल गर्ल की बात की जा रही है और यहाँ पर जो मोस्ट वर्ड है इसका जो मीनिंग है वो वैरी के अर्थ की तरह निकल रहा है, ठीक है, वैरी की तरह निकल रहा है। एक ही गर्ल के बारे में बात की जा रही है तो एक कंपैरिजन नहीं है, ठीक है। अब मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल अमंग अदर्स होता है तो यहाँ पर हम आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं, लेकिन यहाँ पर एक सिंगल गर्ल की बात की जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पर मोस्ट का जो प्रयोग है वो वैरी की तरह किया गया है। शी इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल, तो ऐसे केसेस में हम आर्टिकल द का प्रयोग नहीं करते हैं, ठीक है। ये आपको एक्सेप्शन ध्यान में रखना है। सेकंड सेंटेंस क्या कहता है, दिस इज़ अ मोस्ट यूजफुल रेफरेंस बुक। तो एक पर्टिकुलर सिंगल बुक की बात की जा रही है, उसमें सुपरलेटिव डिग्री का यूज़ किया गया है। तो ऐसे केसेस में हम जो है वो आर्टिकल ए का ही यूज़ करेंगे, ठीक है, अकॉर्डिंगली यूज़ करेंगे, बट आर्टिकल द नहीं लगता है। और बाकी केसेस में देखो, ही इज़ द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ आवर क्लास। अब पूरी क्लास के कंपैरिजन में वो एक स्टूडेंट जो है वो बेस्ट है, तो ऐसे सुपरलेटिव डिग्री से पहले हमें आर्टिकल द का प्रयोग करना कंपल्शन है। लेकिन यदि कंपैरिजन नहीं किया गया अमंग अदर्स तो वहाँ पर हम आर्टिकल द का प्रयोग नहीं करेंगे। रूल नंबर 6 क्या कहता है हमारा, सिंगुलर नाउन के पहले जब द का प्रयोग किया जाता है तो वह उस जाति विशेष की विशेषता बताता है। जैसे कि द टाइगर इज़ अ फियर्स एनिमल, द डॉग इज़ अ फेथफुल एनिमल। अब देखो, टाइगर क्या है, एक सिंगुलर नाउन है, इससे पहले हमने आर्टिकल द का प्रयोग किया, तो यहाँ पर क्या है, ये आर्टिकल और ये जो आपका नाउन है, ये कंप्लीट द जो यहाँ पर यूज़ किया गया है आर्टिकल द, ये इसकी जाति विशेष की विशेषता बताता है। यानी कि जो टाइगर है, इट इज़ ऑलवेज अ फियर्स एनिमल। द डॉग, अब यहाँ पर जो है द आर्टिकल का यूज़ हो गया, तो ये पूरी जाति विशेष की विशेषता बता रहा है कि सभी डॉग जो है वो फेथफुल होते हैं या सभी टाइगर जो है वो खतरनाक होते हैं, डेंजरस होते हैं, ठीक है। तो जब भी ऐसे केसेस बने जहाँ पर सिंगुलर नाउन से पहले आर्टिकल द का प्रयोग किया जाए तो एक सिंपल सा वहाँ एक ही मीनिंग निकलता है कि वहाँ पर उस जाति विशेष की पूरी विशेषता को वो प्रकट कर रहा है सेंटेंस में, ठीक है। देन बात करते हैं हमारा रोल नंबर 7, ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और रटने वाली बात है, ठीक है। आपको सिंपली रट लेना है कि धार्मिक समुदाय का नाम हो, साम्राज्यों के नाम हो, इतिहास की घटनाएं आए, वंशजों के नाम हो, ठीक है, राजनीतिक दलों के नाम हो, ट्रेन, जहाज, किसी बड़ी अखबार का नाम हो, महत्वपूर्ण प्लेसेस जो इम्पॉर्टेंट बिल्डिंग्स हैं हमारी कंट्री की या फिर बाहर की, ठीक है, या फिर नदियों के नाम, नहरों के नाम, समुद्र के नाम आदि, इनसे पहले हम हमेशा आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अब ये सिंपल आपको रट लेना है ये सभी का, ठीक है। लाइक सेंटेंस में आप देखिए, द गंगा, द गोदावरी, द सतलुज, तीनों बड़ी रिवर्स हैं, तो रिवर्स के नाम से पहले हमेशा आर्टिकल दा लगेगा। देखो, रिलीजन है द हिंदू, द मुस्लिम्स, द सिख्स। पॉलिटिकल पार्टीज़ हों, द बीजेपी, द कांग्रेस, द कम्युनिस्ट पार्टी, द बोइंग, द विक्रांत, तो ये सभी क्या है, ये जहाज़ हैं, ठीक है, समुद्री जहाज़ हैं। बिल्डिंग्स, द ताजमहल, द चार मीनार, तो इस तरह के केसेस में हम आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे, ये सभी आपको रट लेने हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा रो नंबर 8 क्या कहता है कि जो वस्तुएं यूनिक हैं उससे पूर्व हमेशा आर्टिकल द का प्रयोग करता है होता है, ठीक है। अब ये सबसे पहले हमने देख लिया था कि यूनिक थिंग्स, ठीक है, जो अपने आप में सिर्फ एक ही हैं। लाइक सन की बात की जाए, अर्थ की बात की जाए, द वर्ल्ड की बात की जाए, यूनिवर्स, हेवन, हेल, गॉड, लाइक पार्लियामेंट, तो जो चीज़ें अपने आप में यूनिक है, ठीक है, सिर्फ सिंगल एग्जिस्टेंस में है, तो उस केस में भी हम उनसे पहले आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। लाइक द सन सेट्स इन द वेस्ट, तो वैसे तो ये यूनिवर्सल ट्रुथ है, तो यूनिवर्सल ट्रुथ के केसेस में भी हम आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे, लेकिन
द सन से भी आप आइडेंटिफाई कर सकोगे कि सन है विच इज़ यूनिक। और सेंटेंस अगर आप मीनिंग समझोगे हमेशा यूनिवर्सल ट्रुथ जहाँ पर आए। अब सन सेट्स इन दी वेस्ट, तो ये यूनिवर्सल ट्रुथ है, सूरज जो है हमेशा वेस्ट में ही डूबेगा, ठीक है, तो इसे बदला नहीं जा सकता। तो इस केस में भी हम आर्टिकल दा का ही प्रयोग करेंगे। लाइक द अर्थ रिवॉल्व्स राउंड द सन, तो अर्थ जो है वो सन के अराउंड रिवॉल्व करती है, दिस इज़ ऑल्सो अ यूनिवर्सल ट्रुथ। तो ये यूनिवर्सल ट्रुथ का कंसेप्ट भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। वेट अ मिनट। नेक्स्ट हमारा रोल नंबर 9, जो कि कहता है कि धार्मिक ग्रंथों के नाम से पहले भी हम आर्टिकल दा का प्रयोग करते हैं। तो देखो इनकी आपको एक लिस्ट बना लेनी है, ठीक है। ये धार्मिक समुदाय के नाम, साम्राज्य, इतिहास की घटनाएं, वंशज, जो भी यहाँ पर नाम दिए हैं, फिर यूनिक थिंग्स हो गए और यूनिवर्सल ट्रुथ हो गए, देन धार्मिक ग्रंथ हो गए, ठीक है। एक ही लिस्ट में आपको कंक्लूड कर लेना है, लाइक रामायण, द कुरान, द बाइबल, तो इनके नाम से पहले भी आर्टिकल दा का प्रयोग होगा। नेक्स्ट रूल नंबर 10 क्या कहता है कि व्यक्ति के पद से पहले भी हम आर्टिकल का दा का प्रयोग करते हैं। किसी सेंटेंस में यदि किसी व्यक्ति के पद की बात की जा रही है, वो कौन से पोस्ट पर है, तो उस पोस्ट से पहले भी हम आर्टिकल दा का प्रयोग करते हैं। लाइक द चेयरमैन विल डिसाइड द मैटर, तो चेयरमैन क्या है, एक पोस्ट है, एक किसी व्यक्ति का पद है, तो उससे पहले हम आर्टिकल दा का प्रयोग करेंगे। द मीटिंग वॉज प्रिसाइडेड ओवर बाय द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, तो यहाँ पर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जो है एक पोस्ट है, तो इससे पहले भी हमने आर्टिकल दा का प्रयोग किया है। द डिसीजन इज टेकन बाय द प्राइम मिनिस्टर, तो प्राइम मिनिस्टर एक पोस्ट है, तो और हम आर्टिकल दा का प्रयोग करेंगे यहाँ पर भी। नेक्स्ट रूल नंबर 11 क्या कहता है कि नेशनैलिटी व्यक्त करने वाले शब्दों से पहले जो है वो आर्टिकल दा का प्रयोग किया जाता है। लाइक द इंग्लिश डिफीटेड द फ्रेंच, तो इंग्लिश डिफीटेड द फ्रेंच। अब इंग्लिश, फ्रेंच, ये सभी क्या कर रहे हैं, नेशनैलिटी को दर्शा रहे हैं यहाँ पर सेंटेंस में, तो इससे पहले हमने आर्टिकल दा का प्रयोग करना है। लाइक द इंडियन क्रिकेट टीम हैज़ वन द मैच, अब इंडियन, ठीक है। अब जब भी किसी भी सेंटेंस में कोई वर्ड नेशनैलिटी को व्यक्त करता है, तो उससे पहले हमने आर्टिकल द का प्रयोग करना है, ठीक है। रूल नंबर 12 हमारा क्या कहता है कि एडजेक्टिव का प्रयोग नाउन की तरह किया जाए, जब एडजेक्टिव का प्रयोग जो है वो नाउन की तरह किया जाए, तो उससे पहले आर्टिकल द लगाने पर वह पूरे समुदाय को दर्शाता है। लाइक एग्जाम्पल्स हैं, द रिच शुड हैव द पुअर। अब यहाँ पर हमने एडजेक्टिव का प्रयोग एक तो नाउन की तरह किया है, ठीक है, तो उससे पहले हमने आर्टिकल द का प्रयोग किया है। अब ये केस हमने पहले भी पढ़ा है कि एडजेक्टिव का प्रयोग अगर नाउन की तरह किया जाए तो उससे पहले आर्टिकल द का प्रयोग करना ही है, लेकिन ये रूल हमें ये बता रहा है कि द लगाने पर जो है ये पूरे समुदाय को दर्शा देता है, ठीक है। लाइक द रिच, तो रिच का जितने भी कम्युनिटी है पूरे सभी रिचेस को दर्शा रहा है। द पुअर, तो सभी पुअर्स को दर्शा रहा है ये सेंटेंस में, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है रोल नंबर 13, तो इन रूल्स को हम नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे, 13 से लेकर आपके रोल नंबर 29-32 तक, ठीक है। और नेक्स्ट सेशन में हम इसे कंप्लीट कर लेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।